हेलो आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। 5 रियासतों में इंतखाबात खत्म हो चुके हैं, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, लेकिन यूपी में इससे कबल ही हंगामा, इल्जामात और जवाबी इल्जामात शबाब पर हैं। ईवीएम फिर बदनाम हो रही है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और सुभाषपा के सरबराह ओम प्रकाश राजभर के वाराणसी में ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़े जाने के दावे के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। दरअसल मंगल की शाम अखिलेश यादव ने दावा किया कि बनारस में ईवीएम से लदी 3 गाड़ियां निकली, जिसमें से एक गाड़ी को एसपी के कारकुनों ने पकड़ा। बनारस के पहाड़िया मंडी इलाके में समाजवादी पार्टी के कारकुनों ने ईवीएम स्ट्रांग रूम के बाहर धरना दिया। इसके साथ ही वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा ने इस मामले पर वजाहत भी दी। जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि वाराणसी के गिनती के अमले के लिए एक कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए ये तमाम चीजें जा रही थी। इसके लिए 20 ईवीएम मशीनें ले जाई जा रही थी। वहीं एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि ये जमहूरियत का आखिरी इलेक्शन है, उम्मीदवारों को बताए बगैर ईवीएम ले जाए जा रहे हैं, हर जगह ईवीएम पकड़े जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने वोट दिया है, इसलिए अब हमें वोट बचाना है। साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि जमहूरियत की ये आखिरी जंग है, अब तब्दीली ना आई तो अवाम को इनकलाब लाना होगा। ये तमाम रिएक्शन अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के सरबराह हैं उन्होंने दिए, जिसके बाद हम देख रहे हैं आज की सुबह से ही लगातार पहरे स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी के कारकुन या फिर आरएलडी के कारकुन की तरफ से दिए जा रहे हैं। हर गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। तो इस वजह से कहा जा सकता है कि यूपी में अभी सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। आज इसी पर बातचीत करने के लिए 2 खास मेहमानों को हमने मदऊ किया है। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के हमारे दरमियान हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंद्रजीत सिंह टीटू साहब नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं आरएलडी के, हमारे दरमियान है। आपका भी इस्तकबाल करते हैं। चूंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी का इत्तेहाद हुआ है, आरएलडी इस डिबेट में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले इंद्रजीत साहब आपके पास ही आना चाहूंगी कि कल जो वाकया पेश आया उसके बाद आज की अगर हम बात करें तो लगातार हर स्ट्रांग रूम के बाहर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के कारकुन जो है डेरा जमाए हुए नजर, अपनी कड़ी बनाए हुए, क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा कि हमें हर वोट बचाना है। तो क्या हर जगह इस तरह की धांधली का आप लोगों को लग रहा है कि धांधली हो सकती है, इस वजह से आप लोगों ने ये कदम उठाया है? देखिए, बात ये है, सबसे बड़ा लोकतंत्र कभी भी कोई एग्जाम्पल देना होता है तो भारतवर्ष का एग्जाम्पल दिया जाता है कि सबसे बड़ी जो लोकतंत्र है वो भारतवर्ष में है। और जब भारतवर्ष में इस तरीके के हादसे जब बाहर के देश चैनल्स पे देखते होंगे तो उसका क्या मैसेज जाता है, इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। पहली बात। दूसरी बात यह कि जब अलग से सरकारों ने कुछ एजेंसीज को स्वामित्व अलग से, एक मालिकाना हक अलग से, एक स्पेशल आइडेंटिटी दे रखी है। चुनाव आयोग एक अलग संस्था है और उसका काम केवल चुनाव कराना है, अदरवाइज उनकी और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चुनाव की तैयारी से लेकर चुनाव संपन्न कराने तक और काउंटिंग होने तक उस एजेंसी की जिम्मेवारी है। जब वो एजेंसियां अपना काम उस तरीके से नहीं निभा पाती तो इस तरीके के हादसे देखने को मिलते हैं। जिस तरीके का हादसा हुआ आपने देखा, बनारस के कमिश्नर साहब ने इसको कबूल करा और उन्होंने कहा कि हाँ, कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल में हम अनदेखी हुई है, हमें जो प्रोटोकॉल करना चाहिए था, चाहे वो ईवीएम किसी भी यूज में लाई गई थी या लाई जानी थी। प्रोटोकॉल ये है कि जब तक आप उसको कहीं लेके जा रहे हैं, जो कैंडिडेट जिस पार्टी से भी लड़ रहे हैं उनके नोटिस में जाना चाहिए, उनका एक आदमी साथ जाना चाहिए। वो कोई भी आदमी नोटिस करा जा सकता है, कोई भी नॉमिनेट करा जा सकता है। और उसके बाद अगर मान लो ये तो सडनली एक कार्यकर्ताओं की उस पर निगाह चली गई, अब वो अच्छे के लिए जा रही थी, बुरे के लिए जा रही थी, चेकिंग के लिए जा रही थी या उसका मिसयूज होना था, ये वो हम भगवान तो है नहीं। अब सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना बचाव करेगी, अधिकारी अपना पक्ष रखेंगे, वो अपना बचाव करेंगे, उन्हें अपनी नहीं। तो आप लोगों को इतना फोकस क्यों आखिर करना पड़ रहा है कि आप लोगों को हर वोट बचाना है और आपको भरोसा नहीं है, इसलिए स्ट्रांग रूम के बाहर डेरे डाले हुए हैं?
ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? कल का जो वाकया पेश आया था इसलिए, या फिर इससे पहले ही आप लोगों को लग रहा था कि कुछ ना कुछ धांधली होने वाली? देखिए बहुत सारे हर चीज के पीछे कारण होते हैं। मैं किसी के ऊपर को उंगली नहीं उठाना चाह रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल किसी के भी गले नहीं उतर रहे हैं, और उसका कारण यह है कि जो वोट जनता करना चाह रही थी बेरोजगारी पे, महंगाई पे और किसानी मुद्दों पर और पेट्रोल डीजल के रेट पर और जीएसटी पर, डीएपी और खाद ना मिलने पर, अलग अलग जिले में अलग अलग इशू थे। हाँ। उन इश्यूज को लेके हमें लग रहा था कि जनता जो है इतना बड़ा मैंडेट हमको दे रही है। हाँ। आपने सभाओं का कवरेज करा होगा आपके चैनल ने। आप बताइए, सरकार की जो सत्ताधारी पार्टी का जो सभाएं होती थी उसमें तो मान सकते हो कि कहीं ना कहीं सरकार के अधिकारी या सरकार के साथ हर आदमी जुड़ने का काम करता है, वो कार्यकर्ता की भीड़ थी। लेकिन विपक्ष में रहने के बावजूद इतनी बड़ी तादाद में कि मैदानों में पैर रखने की जगह ना हो और हाँ। उसके बावजूद हमको वोट ना मिल रहा हो और हम हार के खाते में जा रहे हो, तो आप मेरी जगह कोई और भी होगा तो क्या उसके दिमाग में ये सब चीजें नहीं जाएंगी कि ऐसा क्या हुआ जो कल तक जनता हमारे साथ खड़ी थी, हमको हर तरीके का सहयोग दे रही थी, हाँ। बाजू बन के हमारे साथ खड़ी थी, हमको अपना हक हकदार हम पे विश्वास दिखा रही थी, और ईवीएम पे जाते ही वो सारी चीजों को भूल गई। महंगाई को भी, बेरोजगारी को भी, किसान आंदोलन को भी, जितने भी मुद्दे थे। नहीं, वो तो ईवीएम में राय जनता ने अपनी कैद कर दी थी 10 मार्च को। जब पिटारे खुलेंगे तब तो पता चल जाता, लेकिन उससे पहले जो अभी सियासत हो रही है, ईवीएम मशीनें पकड़ी जा रही हैं, वजाहत हो रही है, उस पर सरकार अपनी बात कह रही है, अखिलेश यादव डर रहे हैं, आपकी पार्टी डर रही है। डर जाहिर सी बात है, जायज है। अगर इस तरह का वाकया पेश आएगा तो जाहिर सी बात है जो सत्ताधारी बरसरे इख्तियार पार्टी है उस पर शक की निगाह उठेगी अपोजिशन पार्टियों की। शुभेंदु और शेखर अवस्थी साहब, ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन पार्टियां ही ईवीएम को लेकर या फिर मौजूदा वक्त की जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो ईवीएम को लेकर शक शुबहात का इजहार कर रही हैं। अभी जो दावा अखिलेश यादव ने किया बनारस में ईवीएम के पकड़े जाने की, इससे पहले की अगर बात करेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी ने 2000, शायद अगर मैं सही हूं तो एक बार फिर से करेक्ट करके बताऊंगी, 2009 में भारतीय जनता पार्टी उस वक्त बरसरे इख्तियार में नहीं थी, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने भी ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। अभी जब ये ऑपोजिशन पार्टियां सवाल उठा रही हैं तो आप लोगों को लग रहा है कि इन्हें जीत का मजा नहीं चखना है, आप पहले से डिमोरलाइज हो गए हैं तो इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। तो आप भी तो पहले उठाते थे। कहना चाह रहा हूं, यही मैं कहना चाह रहा हूं। आज तक 7 चरण हो गए हैं चुनाव के उत्तर प्रदेश में, और यदि हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें, इनको 7वें चरण के बाद जिस दिन ये एग्जिट पोल आया 7वें चरण के शाम के समय पर, तब इनको बड़ी हैरानी हुई, और जिसको कहते हैं कई बार खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब इनको क्या कहना होगा? 2 दिन तक तो समझ में नहीं आया, फिर इन्होंने कहा किस पर इल्जाम लगाया जाए। हम आपको कई चैनल पर, आपके चैनल पर और कई और भी बहुत सारे चैनल पर कह रहे थे कि ये जो सपा की सरकारें हैं, ये लोग इनको वोट नहीं देंगे, उन्होंने इनके कामकाज को देखा है और हमारे कामकाज को देखा है। चलिए, जीत और हार तो किसी की भी होगी, कल पता चल जाएगा। परंतु अब आप सोचिए कि एक गाड़ी निकल रही है जिसमें 20 ईवीएम की वो है, और इतना उन्होंने उसमें दंगई करी कि उसका जो ड्राइवर था उसको मरते मरते बचा। और ये कहते हैं, फिर उसके बाद अखिलेश यादव जी, उनको समझ में नहीं आता किस पार्टी के वो नेता हैं, उन्होंने कहा सभी जगह पर चले जाओ, अपने सभी युवाओं, जितने युवा लोग हो, जाके रक्षा करो। आप क्या माहौल बनाना चाहते हैं भारत में? और भारत के इलेक्शन आयोग को आप बदनाम कर रहे हैं, और बदनाम करने की इतनी बड़ी गलती कि कल यदि कहीं गलती से तो सभी पार्टियां क्यों बदनाम कर रही भारतीय जनता पार्टी को? आरएलडी भी आप पर शक जाहिर कर रही है, बीएसपी भी आप पर शक जाहिर कर रही है, समाजवादी पार्टी भी आप पर शक जाहिर कर रही है। आखिर क्यों? सना जी, जब लोग हारते हैं तो कुछ तो जवाब देना पड़ेगा। इतनी तो मुन्नी भी बदनाम नहीं हुई थी जितनी ईवीएम हो गई है। और आप देखिए, आप पार्टी तो आप लोग इससे पहले भी तो आप लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाए थे, जिसका जिक्र मैंने पहले सवाल में ही किया कि अगर ऑपोजिशन पार्टियों को ऐसा लगता है कि उन्हें गाड़ी में ले जाती हुई ईवीएम दिखती है तो जाहिर सी बात है उन्हें तो शक होगा ना।
तो कल का वाकया उसके क्या बाद था? उसके बाद ये स्टेटमेंट दे सकते थे कि हमारा शक गलत था, और उसके अंदर जो ईवीएम मशीन की सबके सामने मजिस्ट्रेट के सामने चेक हुआ तो उसमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा लिखा हुआ था, कोई पार्टी का नाम नहीं लिखा था। तो इसको भी तो बोलना चाहिए। पर यहां पर एक पब्लिक के सामने गलत नैरेटिव बनाना, ये सपा ने शुरुआती समय से किया, और शुरुआती समय में करते करते इतनी दंगई पे आ गए हैं कि अब इनको एक दिन का भी वो नहीं हो रहा है। भाई कल हो सकता है कि आप जीत जाओ, कल हो सकता है कि हम जीत जाएं, उसको कल तक का तो वेट करो। पर नहीं, आपने एक पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप कर दिया है। ठीक है, इस पर रिएक्शन मैं लूंगी। टीटू साहब, आपसे छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी, ब्रेक के बाद जल्द लौटूंगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम दो रुख। दो खास मेहमान भी हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद है, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं कि ईवीएम पर जो सवालात खड़े किए जा रहे हैं उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास क्या है, और आखिर क्यों ईवीएम पर इलेक्शन आते आते या फिर इलेक्शन के तकमील होने के बाद ईवीएम पर सवालात खड़े होते हैं। इससे पहले क्या भारतीय जनता पार्टी ने कभी ईवीएम पर सवाल खड़ा किया या नहीं खड़ा किया? तो जवाब मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस तरह के शक शुबहात का इजहार माजी में किया जा चुका है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, इंद्रजीत सिंह टीटू साहब। इंद्रजीत साहब, आपका रुख करूंगी सबसे पहले मैं, क्योंकि अभी शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब कुछ देर पहले कह रहे थे कि आप लोग ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों में डर और खौफ पिन्हा हो, क्योंकि जो वाकया अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा लोगों के सामने, उस पर मजिस्ट्रेट की तरफ से वजाहत भी आ गई है, और वजाहत ये थी कि अल्फा बीटा गामा उस पर लिखा हुआ था वोटिंग मशीन, यानी कि वो ट्रेनिंग के लिए जाई जा रही थी। तो वो उनका ये कहना है कि आखिर भ्रम पैदा करने की कोशिश क्यों अखिलेश यादव कर रहे हैं? बता देते लोगों को कि बाद में इस पर वजाहत जो पेश हुई वो ईवीएम मशीनें जो है वो रियल नहीं थी। ईवीएम जो है ये एक लोकतंत्र की रक्षा और जिसने की सरकार का और कैंडिडेट का भविष्य तय करना है। ईवीएम कोई बच्चे के खेलने वाला खिलौना नहीं है कि आप बाजार में से कहीं से जाके भी खरीद सकते हैं और कहीं भी आपको जाके उठा के ले जाएंगे और कहीं भी रख देंगे। नहीं तो वो कह रहे रियल नहीं थी ना। अरे एक मिनट मैडम, मैं ही कह रहा हूँ, आप लोगों को क्या मिला उस ईवीएम में? वही मैं जानना चाहती हूँ कि लोगों को आप बताएं कि वो ईवीएम रियल थी या क्या था। मैं बताऊं, आप सुनेंगे तो बताऊंगा ना। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो क्या कमिश्नर साहब की पोस्ट एक छोटी पोस्ट होती है? बनारस के कमिश्नर साहब को ये कहना पड़ा कि ठीक है, हमारे से कहीं ना कहीं अनगेली हुई है, लापरवाही हुई है, जो प्रोटोकॉल होना चाहिए था उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं करा गया। क्या इतना बड़ा अधिकारी, पूरे जिले का कमिश्नर, अगर कहीं ये इसको लापरवाही नहीं मानता तो क्या कमिश्नर साहब बयान देते? वो एडमेंट रहते अपनी चीज के कि ये सब गलत फहमी फैलाई जा रही है, हम बिल्कुल ठीक है, प्रोटोकॉल है, लेकिन अधिकारी ने अधिकारी के तरीके से उसको एक्सेप्ट करा और अपनी गलती को महसूस करा, अच्छी बात है। लेकिन ये बात तो अगर कार्यकर्ता के नोटिस में नहीं आती, आपको और मेरे को क्या पता कि उसका क्या यूज होने वाला था, किस बारे में यूज होना था। तो आप अगर वो किसी भी काम के लिए जा रही थी, आप दो किसी भी कैंडिडेट्स के पदाधिकारी को साथ ले लेते, किसी संगठन के पदाधिकारी को। तो ये तो कह रहे रियल ही नहीं थी वो। अब ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चला कि वो रियल थी या नहीं थी? मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपने मेरी बात का जवाब आप इनके प्रवक्ता से दिलवाइए। हाँ। कि अगर वो सब कुछ झूठा था और वो कल उसका यूज ठीक हो रहा था, हाँ। तो माननीय कमिश्नर साहब को क्यों कहना पड़ा कि हाँ हमने प्रोटोकॉल का पालन नहीं करा? क्या कोई जिले के किसी दीवान में बयान दे दिया क्या? एक जिले के कमिश्नर और बनारस जैसे जिले का कमिश्नर, जो प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र का कमिश्नर है, और उसको ये कहना पड़ा, ये को कम बात समझ रहे हैं क्या? हाँ, तो सही है, रियल है या फेक मशीन थी, सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ली जाई जा रही थी? क्योंकि कमिश्नर का बयान यहाँ पर इंद्रजीत सिंह टीटू साहब कोट कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हमसे लापरवाही हुई है। तो इसका मतलब क्या? भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बताएं। मैंने तो आपके चैनल्स में बड़े-बड़े चैनल्स पर मैं बता रहा हूँ जी, आप जवाब ले दीजिए टीटू साहब। हाँ, जब आप सुनिए भी, आप यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बनाकर और झूठ बोल के नहीं चला सकते।
वहां पर जब ये गाड़ी पकड़ी गई, आप लोगों ने इतना उपद्रव मचाया कि जो ड्राइवर को इतना मुंह से खून निकल रहा था, आपने मारते मारते छोड़ा उसको, मर जाता वो व्यक्ति। उसके बाद रात को 1 बजकर सब लोगों की, सभी पार्टियों को बुलाया गया और उनको बताया गया कि ये ईवीएम में कोई भी मशीन एक निकालिए, उसको हम चेक करा के दिखाते हैं और कौन से सीरियल नंबर है। जब वो स्ट्रांग रूम में रखी गई थी तब आपके लोग ही साइन करके आए थे। वहां पर सिक्योरिटी है पूरी और सीसीटीवी में कैमरे, उसका जो गेट है उसमें सीसीटीवी लगी हुए हैं, और आज आप यहां पे झूठ बोले हो। और जब वो निकला वहां पे, जब आप लोग नहीं माने, तब कमिश्नर ने ये कहा कि हम एक मशीन निकाल लेते हैं, आप कोई भी एक मशीन निकालो। और जब मशीन के ऊपर अल्फा बीटा गामा निकला खोलने के बाद, तब आपको तो ये कहना चाहिए था। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भैया हम इसको लेके जा रहे थे और ये ट्रेनिंग की मशीन है, इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा गया है। तब आपके लोगों ने ये बात कही कि साहब हमको बता देते पहले से कि ये ट्रेनिंग वाली जा रही थी तो हम इतना झगड़ा नहीं करते, इतनी मारपीट नहीं करते। ये इसके लिए उन्होंने कहा कि हमारी, यदि उसको आप लापरवाही मानते हो तो हमारी ओर से लापरवाही है। अब आप यहां चैनल पे क्या समझा रहे हो, कमिश्नर को झूठा बोल रहे हो। आपको समझ में आना चाहिए कि आप और आपकी पार्टी के अध्यक्ष कितना झूठ बोल सकते हैं पब्लिक के सामने। और ये हम एक ही बात कहेंगे कि खिसियानी मिली खम्बानों से, अभी तो रिजल्ट ही नहीं आया है, तब हाँ। आप चिल्ला रहे हो। कल क्या करोगे, हमको इस बात का डर है। हमको आपके सना, आपके चैनल पे मैं बार बार कहता हूं कि ये आपको क्या डर है? लोग गुंडाई करने वाले हैं। कल ये पूरे उत्तर प्रदेश में अशांति फैलाएंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को डर ये है कि पूरा अमन तरीके से काउंटिंग समाजवादी पार्टी आरएलडी नहीं होने देगी। टीटू साहब, मेरा काउंटर, मुझे काउंटर तो क्या शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, अगर उनको शक हो रहा है स्ट्रांग रूम के बाहर अगर डेरा डाल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या इससे दिक्कत है? आप भी जाइए, बैठिए। मैडम जी, हमने नहीं मना किया। हाँ, मैं आ रही हूँ आपके पास। वो देखिए सना जी, हम जब आपको डर है तो आप लोग क्यों नहीं बैठ रहे? आप लोग भी बैठिए। हमको कोई डर नहीं है। हमको डर है होता तो हम लोग बैठे होते। हमने आराम से वहां बैठा, इनको जितने लोग बैठे हमने मना नहीं किया, किसी प्रशासन ने इनको हटाया नहीं है। पर कई जगह से खबरें मिली है कि वहां से हटाने की कोशिश की गई, जिसके बाद हंगामे की भी खबर है। मुरादाबाद से एक और खबर मैं बताऊंगी, लेकिन इंद्रजीत सिंह साहब से पहले इसका रिएक्शन ले लेती हूँ। इंद्रजीत साहब, उनकी वहां गुंडाई करेंगे, उन्होंने कहा कि लापरवाही की बात नहीं कही है, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए, बात यह है, मैंने कोई कमिश्नर साहब के बात को मैं अपने मुंह में डाल के नहीं कह सकता। मैं तो चैनल पर जो सुन रहा हूँ, जो पढ़ रहा हूँ, मैंने वही आपके सामने पेश किया। एक दूसरी बात यह है, आपने देखा होगा एक बड़ी सभाओं में लाखों की भीड़ के अंदर अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि जो आदमी कानून को मानने वाले नहीं हैं, हाँ। जो कानून को नहीं मानेंगे, कृपया वो हमको वोट ना करें। एक बात। दूसरी बात, आपने हमारा राष्ट्रीय लोकदल के संगठन को, आप चौधरी चरण सिंह जी से लेकर चौधरी अजीत सिंह जी और अब जैन जी, आप एक भी हमारे पास, आपके पास कुछ टीवी चैनल पे एग्जाम्पल हो कि उन्होंने कभी भी समाज में बांटने का या न्यूज सेंस करने का या अपने किसी कार्यकर्ता को पीठ पे हाथ रखा हो कि आप गलत करिए, हम आपके साथ है। हमारे नेता के साथ आपने कभी गलत तक नहीं देखा होगा। आदरणीय चरण सिंह जी, उस टाइम तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था। हाँ। चौधरी अजीत सिंह जी, जयंत चौधरी जी के साथ आपने कभी आगे पीछे शैडो चलते हुए, गनर चलते हुए, और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के साथ आपने कभी आगे पीछे गनर चलते हुए, हुटरबाजी करते हुए नहीं देखोगा। इस तरीके का देश, तो ये डर रहे हैं, ये कह रहे हैं, ये डर रहे हैं कि कल कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की तरफ से हंगामा किया जाए और जो पूरा अमन माहौल है उसको खराब किया जाए। तो क्यों मारा कल ही ड्राइवर को क्यों पिटाई करी डालेंगे? किसी की सरकार बनेगी, किसी की जाएगी, लेकिन ये देश हमारा है, इसको हमने अपने खून से चीसा है। ये इसमें देश के ऊपर जितनी भी संपत्ति है, ये हमारी अपनी संपत्ति है, हमारे परिवार तो की। कड़ा पहरा रहेगा, मतलब आज हमारी देश की धरोहर है, कड़ा पहरा जारी रहेगा। झूठ बोलना, ये पहरा जारी रहेगा। टीटू साहब, कैसा पहरा? अभी ये कल सुबह तक एक एक कार्यकर्ता जिसने वोट डाला है, हाँ। एक एक किसान, एक मजदूर, एक व्यापारी जिसने अपना वोट डाला है, जो देश का सबसे बड़ा अधिकार है आदमी के पास, उस अधिकार की रक्षा करने के लिए, अपने और उसको बचाने के लिए ये तत्पर रहेगा। ठीक है। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, एक खबर और आई कि मुरादाबाद से एक खबर है, जिसको सुनने के बाद और देखने के बाद तस्वीरें भी सामने आई थी।
कि अब ये हो क्या रहा है। म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में 3 बैलेट बॉक्स चोरी से अंदर ले जाने की कोशिश की जा रही थी और वहां पर समाजवादी पार्टी के कारकुन थे। फिर उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। तो ये बार बार हो क्या रहा है? कल बनारस, आज मुरादाबाद। कुछ नहीं, मैं सना जी, वो बैलेट बॉक्स स्टेशनरी थे जो पूरे के पूरे सामान। बैलेट बॉक्स में आजकल कोई पोलिंग नहीं होती है, और जो पोलिंग हो चुकी है बैलेट बॉक्स में पोस्टल के थ्रू वो हो चुकी है, वो ऑलरेडी स्ट्रांग रूम में है। जो एक्स्ट्रा पोलिंग बॉक्स में कहीं कूड़े से निकले हैं और वो खाली है, ब्लैंक स्टेशनरीज है, उसको लेके हंगामा है। और फिर मैंने तो इनके इतने साफ सुथरे लोग नहीं हैं, तो भाई, अरे ड्राइवर को इतना पीटा क्यों? उस ये ड्राइवर को तमाम इतना चीजें पीटा क्यों? दूसरी उसके गाड़ियों मुंह से में खून क्यों निकल रहा था? ली जाई जा रही है, कूड़े की गाड़ी में म्युनिसिपल। हाँ, ये सब क्यों हो रहा है फिर? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, यदि म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी में थे, कहां से क्या लाए उसकी तो इंक्वायरी करिए। पर वो ब्लैंक थे, कोई इसके ऊपर एक अक्षर नहीं लिखा हुआ था और कोई उसके ऊपर कोई मुहर नहीं लगी थी। इसलिए ये सब बहाने हैं इनके, सना जी। हाँ। और इन्होंने उसको इतना मारा है, इनकी जो गुंडई है वो दिखाई दे रही है। नहीं तो जो शक कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि छेड़छाड़ आप लोग कर सकते हैं, अगर कोई तमाम एक सियासी पार्टी नहीं कर रही, सभी सियासी पार्टियां कर रही हैं। सब हार रही है ना, इसलिए सब हार रहे हैं। बिल्कुल। इंद्रजीत साहब, मैं बिल्कुल last कहा, reaction हमने यदि ईवीएम के ऊपर लगाया होता, बात यह है कि हमने आपने जब देखा मैं होगा, वेस्ट बंगाल के अंदर, आप जब भी टीटू इस साहब तरीके के शांत सेशन रहिए, में कोई वेस्ट भी बंगाल में कार, हम हारे, कोई हमने टेम्पो, एक्सेप्ट किया। कोई हमने ये ट्रक तो नहीं कहा अगर ईवीएम ड्यूटी खराब पे थी। लगता है तो उसके बंगाल ऊपर में नहीं बहुत कहा, लेकिन बड़ा- 2009 में तो लालकृष्ण आडवाणी साहब ने कहा था ना। लालकृष्ण इनका आडवाणी जवाब जी नहीं को दे सना पाएंगे। बार बार आप लेके आ रहे हो। इसका जवाब क्यों नहीं उनको लेकर आ रही हूँ? उन्होंने ये बात इसलिए कही। लेके आ रही हूँ कि मैं ऐसा पहली बता रहा बार हूँ, नहीं उसका है जवाब- कि ऑपोजिशन उसका पार्टियां जवाब ईवीएम भी पर सुन शक लीजिए आप। शुबात का इजहार कर रही हैं। आपकी भी पार्टी ने शक शुबात का इजहार किया था और एक किताब उन्होंने जब लिखी उनको थी, बताया गया और किताब इलेक्शन लिखी गई कमीशन में थी, वो खुद उस गए। किताब का एक उन्वान भी यही था। किताब नहीं, ये में जवाब गया, नहीं उसके दे बाद पाएंगे उनको आपकी बताया बात गया का। कि ये हैक नहीं हो सकता है, और उसके बाद सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा और हाँ। बोला गया कि एक को भी हैक करके दो। तब क्यों नहीं किया इन्होंने? और तब माना कि नहीं हो, हैक हो सकता है। और यहाँ पे अब कल हार जाओगे तो कहोगे ईवीएम खराब है। ठीक है, तो ये भारतीय बात जनता है, पार्टी का बिल्कुल ये बात है। कहना है कि हार की डर की वजह से ईवीएम पर एक बार फिर से अपोजिशन पार्टियां ठीकरा खड़ा कर रही हैं। तो वहीं अपोजिशन पार्टियों का ये कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सत्ता पर, इक़्तिदार पर वापसी नहीं हो पाएगी, लिहाजा जो कोशिशें की जा रही हैं धांधली करने की वो जारी है और ये उनके कारकुन और लीडर होने नहीं देंगे, लिहाजा पहरा जो है जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दो रुख में मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आदाब।